नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो विषय है वर्कशीट का वो सामाजिक विज्ञान है। ये वर्कशीट नंबर 24 है और आज की जो डेट है वो 22/10/2021 है। ठीक है। वर्कशीट बेसिकली जो है इतिहास विषय पर आई है और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, जनता, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि वर्कशीट में बताया गया है कि विद्रोह के बाद के साल। ठीक है, तो जब विद्रोह हो गया और विद्रोह के बाद जब अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया, तो उस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज़ों ने क्या क्या परिवर्तन किए, अपनी नीतियों में क्या क्या उन्होंने सुधार किया, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, अंग्रेज़ों ने 1859 में के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। ठीक है, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। अब अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उनको पता लग गया कि उन्होंने भारतीयों का शोषण किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों में बदलाव किया। अब वो बदलाव क्या थे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे वो किसके पास आ गए थे, अब ब्रिटिश साम्राज्य के पास आ गए थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री नियुक्त किया गया। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य था उसको क्या किया गया, उसको भारत में मंत्री नियुक्त किया गया। जो भारत में मंत्री नियुक्त इसलिए किया गया ताकि वो भारतीय मामलों की देखरेख कर सके। ठीक है, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ठीक है, तो इंडिया काउंसिल जो थी ये क्या थी, ये एक परिषद थी और ये परिषद किसकी सहायता करेगी, ये परिषद उस भारतीय मंत्री की सहायता करेगी जो भारत में प्रशासन की देखभाल करेगा। सेकंड पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बोला गया, उसको वायसराय बोला गया। तो गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार से उसे इंग्लैंड के राजा और रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी इन्होंने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। आगे कहता है थर्ड पॉइंट में, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भारतीय शासक थे उनको बताया गया कि उनके जो क्षेत्र हैं, जो उनके राज्य हैं, उन पर अंग्रेज़ कभी कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। ठीक है, और ये बोला गया भारतीय राजाओं से कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है और आपने किसी पुत्र को गोद लिया हुआ है तो आपकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति आपके दत्तक पुत्र की होगी। ये भरोसा भी भारतीय राजाओं को दिलाया गया, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। ठीक है, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में सबसे ज़्यादा भारतीय सिपाहियों ने भाग लिया था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक नया कानून बनाया जिसके तहत अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों की संख्या को कम कर दिया और जो यूरोपीय सिपाही थे उनकी संख्या को क्या किया, बढ़ा दिया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा भर्ती जो है सिपाही किए जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी सिपाही जो इन प्रांतों से थे ये कहाँ थे, ये 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों को ये बात पता थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने गोरखा, पठान और जो सिख सिपाही थे उनको अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताता है
मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। ठीक है, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में कारण जो अंग्रेज़ों को लगा, जो अंग्रेज़ों को कारण समझ में आया, वो था कि जो मुस्लिम्स थे, जो मुसलमान थे, वो जो है 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े जो है कारण थे। क्योंकि अंग्रेज़ लोग ये मान रहे थे कि 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को भड़काने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अंग्रेज़ लोग क्या करें, अंग्रेज़ लोगों ने उनके ऊपर जो है नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति को क्या किया, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स की संपत्ति को क्या किया, उनकी संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर जब्त किया, और उनको जो है संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। ठीक है, अंग्रेज़ों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि अंग्रेज़ लोग मुस्लिम्स पे डाउट कर रहे थे, उनको लग रहा था कि 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को खड़ा करने में मुस्लिम्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए मुसलमानों पर उन्होंने अपनी जो है नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि भारत के लोग के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि वो भारत के जो लोग हैं, उनके सामाजिक और उनके जो धार्मिक जो विचार है, उनका भेदभाव, उनके रीति रिवाजों का जो सम्मान करेंगे और किसी तरह से उनसे भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, भूस्वामी और ज़मींदारों की रक्षा के लिए ज़मीन तथा उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई गई। और अंग्रेज़ों ने ये नीति बनाई कि जो ज़मींदार है, जो भूस्वामी है, उनकी ज़मीनों की रक्षा की जाएगी और उनकी ज़मीनों को छीना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद अपनी नीतियों में लागू किया। ठीक है, तो ये इसीलिए अंग्रेज़ों ने नीतियाँ लागू करी ताकि और 1857 जैसा विद्रोह दोबारा आगे भविष्य में ना हो और भारतीयों की सहानुभूति अंग्रेज़ों को मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस में कुछ, जैसे फर्स्ट प्रश्न में कहता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किया। तो जैसे कि आपको बताया गया है, इसके शुरू में ही देखिए पॉइंट, यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर 1 आपका ये है। सेकंड, आपके विचार में अंग्रेज़ों ने ये बदलाव क्यों किए। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ये जितने भी बदलाव थे क्यों किए, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था ताकि 1857 जैसा विद्रोह फिर से ना हो सके। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि जो है इसलिए अंग्रेज़ों ने ये बदलाव किए कि भाई 1857 जैसा विद्रोह फिर से ना हो सके और अंग्रेज़ अपने साम्राज्य को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, थर्ड, 1857 के पश्चात सेना में क्या बदलाव किए गए। तो देखिए सेना में अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयाम को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल सही बात है, विद्रोह के जो परिणाम थे वो परिणाम क्या थे, विद्रोह, हालांकि अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको 1858 तक अंग्रेज़ों ने क्या किया, दबा दिया। लेकिन ये विद्रोह के जो परिणाम थे, ये विद्रोह के जो हम बता सकते हैं कि जो इसके प्रभाव थे, ये आगे भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसी विद्रोह के फलस्वरूप ही 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप ही अंग्रेज़ी साम्राज्य को मिटाने के लिए भारतीयों ने आंदोलन किए। ठीक है, तो आप बच्चे इसका आंसर खुद लिखेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं कि भारतीयों ने, इस विद्रोह ने, 1857 के जो विद्रोह ने भारतीयों को प्रेरणा दी, जिससे भारतीयों को सीख मिले कि हम अगर एकजुट हो जाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़े तो अंग्रेज़ी साम्राज्य को हम हरा सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ी साम्राज्य को जो है ख़त्म करने का, उसको उखाड़ कर फेंकने का जो प्रेरणा मिली हम लोगों को, भारतीयों को, वो 1857 के विद्रोह से मिली। इस तरीके से आप बच्चे इसमें अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। जो बच्चे इस चैनल में नए आए हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए।
ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।